हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अगेन मैंने इन्फॉर्म ही नहीं किया किसी को एंड आई जस्ट सडनली डिसाइडेड कि मुझे लाइव आना है। मैं कभी नहीं बदल सकती। गुड राइट। सो कैसा रहा आप सब लोगों का न्यू ईयर, कैसा जा रहा है? आई होप यू ऑल नो दैट टुडे इज फुल मून डे। आज साल की पहली पूर्णिमा है एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज के दिन बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं डिफरेंट लोग अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स एंड बिलीव्स। बट ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज होती हैं, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए भगवान जी से, यूनिवर्स से, तो हाँ, आज आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाय एवरीवन, आज मैं आप सब लोगों का नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि अदरवाइज जैसे ही मैं अपना लाइफ खत्म करती हूँ आई गेट सो मेनी DMs कंप्लेनिंग कि इतनी बार बोला और फिर भी आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज वो कंप्लेन ना आए। हाय शिवानी, हाय जी के श्री, हाय ग्लोरिस्ट गीतांजलि, तन्मय, अमन, पूजा शिलार, रोहित कश्यप, हेतवी पटेल, हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, हैप्पी 2026, न्यू ईयर न्यू एनर्जी। ऐसा होता है ना, चाहे हम कितना भी सोचे कि ठीक है नया साल ही तो है तो क्या हुआ, लेकिन अंदर से आपको एकदम डिफरेंट एनर्जी फील होने लगती है। मुझे तो होती है। और प्लीज मुझसे शेयर कीजिए दैट व्हाट इज दैट वन थिंग, ऐसी वो एक क्या चीज है दैट यू वांट टू जस्ट लीव बिहाइंड इन 2025। आप उसको 2026 में कैरी नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसे चाहिए कि बस मेरी वो चीज़ है, मेरी ओवर थिंकिंग, और मेरे पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ खराब हुआ है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दोहराती रहती हूँ अपने दिमाग में, मेरे चलता रहता है और मुझे लोगों से बहुत कंप्लेन रहती है। मेरा बहुत दिल दुखता है, बार बार अपने आप को ही मैं परेशान कर लेती हूँ वो सिचुएशन या वो चीज़ सोच के। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मैं 2026 में आई वॉन्ट टू चेंज, कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। लाइक पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़ दो। आई नो कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, इसीलिए हम सब मिलकर करेंगे ये इस साल, डेफिनेटली करेंगे। हाय शुभ, हाय प्रशांत, हाय शनाटिक, हाय आशीष, रवि, अवंतिका, अपर्णा दीक्षित, 999, शुभ मिश्रा, अपर्णा दीक्षित, क्वीन। I'm gonna treat myself as queen. मेरे फैन क्लब्स में ने इतने प्यारे नाम रखे हैं, आई थिंक मैं उनके नामों पर अब अमल करना चाहूंगी। पिंटू, हाय चौधरी साहब, मिस्टर प्रकाश, भूमियार, हैप्पी न्यू ईयर, राधे शर्मा, संजू, भूपी भाई, हैप्पी न्यू ईयर। चलो लेट्स डू पहले मतलब नए साल का पहला फोटोशूट, लेट्स डू इट। आज मैं रेडी हुई, एक्चुअली आज ही कुछ कर लेना चाहिए था। आई गॉट रेडी बिकॉज आई वॉन्टेड टू, और आई एम जस्ट होम, कहीं जाना नहीं है क्योंकि आज मुझे घर पर वक्त बिताना है अपने साथ, आप लोगों के साथ, और या जस्ट अ क्वाइट लवली इवनिंग विद माई ओन सेल्फ। हाय पीयूष कुमार सोलंकी, हाय आयुष, सुशील। अच्छा, बाय द वे आज मैंने अपने आप को रेडी होते हुए भी एक वीडियो बनाई है दैट आई एम गोना शेयर, फर्स्ट गेट रेडी विद मी, और इसीलिए मैंने आज रेड लिपस्टिक लगाया है क्योंकि सिर्फ रेड लिपस्टिक लगाकर ऐसा लगने लगता है कि आप कितना ज़्यादा पता नहीं कौन सी पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो। और एक आयरनी की बात यह है कि जब तक मैं स्कूल में थी, मतलब 12th तक, माई डैड यूज टू हेट मेकअप। इनफैक्ट बचपन में उन्होंने मुझे कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाने दी, आईब्रोज भी नहीं बनवाने दी। मतलब 12th में मुझे याद है क्योंकि 12th में थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो मेरे सारे क्लासमेट्स ने आईब्रोज अपनी थ्रेडिंग करवाई थी, थोड़ा फेशियल करवाया था, और मुझे अलाउड ही नहीं था। तो 12th की फेयरवेल में, मतलब जब 12th भी खत्म हो चुकी थी, मैं इतना रोई और मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे प्लीज थ्रेडिंग तो कराने दो एटलीस्ट। एंड फाइनली बहुत रोना गाना मचने के बाद, डैड से बहुत डांट खाकर, फाइनली मैंने पहली अपनी थ्रेडिंग 12th के बाद कराई थी। और अभी मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, एंड नो वन इज राइट और रॉन्ग, इट जस्ट जनरेशन का डिफरेंस है। मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं लिपस्टिक लगाऊं या मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करूं,
और आयरनी देखो, उनकी बेटी एक्ट्रेस बन गई जिसका काम ही है पूरे दिन, मतलब इफ आई एम शूटिंग पूरा दिन मेकअप करने का। तो अब ऑफ कोर्स अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पापा ने ज्वाइन किया है मेरा लाइव और वो देख रहे हैं, आई लव यू एंड थैंक यू कि आपने बहुत जल्दी हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में मतलब बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा। इतना एक्सपोजर नहीं था, तो बस हमारा सारा ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो अगर आपको पता है कि 12th में फेयरवेल होती है और उसमें जो भी आप स्कूल में होते हो उसमें मिस्टर एंड मिस उस स्कूल का नाम जो भी होता है फॉलोड बाय वो बनाए जाते हैं। तो जब मैंने पहली बार आईब्रो बनवाई तो उसका इफेक्ट आई थिंक ये हुआ कि आई वॉज सिलेक्टेड एज, मतलब फेयरवेल का क्वीन बोलते हैं उसको, और उस टाइम पे वो बहुत बिग डील होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जीत लिया है, आपको वो वैलिडेशन मिलती है। सो आई वॉज दैट ऑफ माई स्कूल एंड यस, साड़ी पहनना। और हाँ, ये बात मैंने स्टार्ट क्यों की थी बताना, लिपस्टिक से। हाँ, तो बेसिकली रेड लिपस्टिक तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी अपने स्कूल में कि मुझे रेड लिपस्टिक लगाने की कभी परमिशन मिलेगी। एंड प्लीज टेल मी अगर आप लोग के साथ भी ऐसा है कि आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद था कि आप ज्यादा मेकअप करो। विशाल टके सिंह, हर हर महादेव, हर हर महादेव एवरीवन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई थिंक 2024 और 2025 में अगर मुझे कुछ सबसे ज्यादा मिला है इस पूरी दुनिया में तो वो है माई कनेक्शन टू शिवा। लाइक मैं पहले लोगों को ऐसे देखती थी कि इतना लोग क्या पूजा पाठ करते हैं, और मुझे लगता था काम करो यार, चिल करो, पार्टी करो, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब भगवान जी हैं, बट ऐसा कनेक्शन, ऐसा बोलते हैं ना, जब आपको भक्ति का नशा होता है तब आप सारे नशे पीछे छूट जाते हैं। आई थिंक मेरे साथ वो हो चुका है। सो या, आई जस्ट फील दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद शिवा एंड आई रियली जस्ट प्रे कि मुझे बस शिव जी अपने पास ऐसे ही मुझे बस ऐसा फील कराते रहे कि वो मैं हूं, मैं वो है। और एक्चुअली आपको ये कनेक्शन किसी के भी साथ फील हो सकता है, लाइक डिपेंडिंग ऑन whoever you follow or you don't follow anyone, because मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड doesn't believe in like God but he believes in working, he loves animals, he is a vegan, मतलब वो बहुत ज्यादा करता है। तो आई थिंक उसका वर्शिप वो है, लाइक फाइंडिंग योर कनेक्शन इन एनीथिंग जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए और दुख के टाइम पर आपको वो एंकर बन के होल्ड करे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आपका दिमाग बेसिकली आपके जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कुछ भी आपको सोचने के लिए बोलता है, मतलब इतनी नेगेटिव स्टोरीज बनाता है, तो उस टाइम पर एक वो एंकर चाहिए होता है, एक वो इंसान या भगवान या जो भी आप जिसको सोचकर बस आप थोड़े एंकर्ड फील करो, मतलब थोड़े हिंदी में कैसे बोलूँ, मतलब ठहराव फील करो कि ठीक है उनके हाथ में सब दे दो प्रॉब्लम्स। मुझे आजकल ऐसी होती है, रात को जब मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये पकड़ो, आपकी ये मेरी सारी ओवर थिंकिंग आपकी, मुझे आराम से सोने दो, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। सो या, आई होप इट ऑल्सो हेल्प्स यू। हाय अपर्णा दीक्षित हॉलिक, हाय अपर्णा माई यूनिवर्स। ऑल्सो बहुत सारे नई चीज़ें मैंने सोची हैं इस साल के लिए जो मैंने अपने एक्सक्लूसिव चैनल में रिवील किया है, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। एंड आई ऑल्सो डू फील कि थोड़ा मतलब अनफेयर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं, ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट एबल टू सब्सक्राइब, बट फिर कुछ तो ऐसा मैं रखूँ ना जो मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए हो, इसलिए आई एम सॉरी, बट आपको पता चल जाएगा, बस अभी नहीं पता चलेगा। हाय नीरज बलानी, ओके, समवन इज आस्किंग मी एम आई डेटिंग समवन। देखो डेटिंग वेटिंग का टाइम गया, अभी मेरी सीधा शादी की न्यूज आएगी, किसको डेट करना है, कितने दिन करना है, एंड आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग टू एनीवन, एंड आई थिंक इट्स अ टिप आपको भी नहीं बताना चाहिए, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। हाय गौरवा दिचवाल, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। हाय पूर्वी, तो एक्चुअली मैं किसी भी रीज़न की वजह से रेडी नहीं हुई हूँ, बस मेरा ऐसे तैयार होने का मन था, नया साल है, लाइट अच्छी है, शाम का टाइम है, मम्मी पापा आगरा गए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है आपको अपने लिए, अपने टाइप की चीज़ें करने के लिए। और हाँ, आजकल मैं फ्लावर्स खरीद रही हूँ, अपने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ, अपने लिए अच्छी कॉफ़ी बना रही हूँ,
आई थिंक आई हैव बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विद कॉफ़ी। और सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि लास्ट पूरे साल मैंने बोला कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, कॉफ़ी बहुत पसंद है, और साल ख़त्म होने के पहले मुझे इतना अमेजिंग गिफ्ट मिला है। आई हैव रिसीव्ड अ कॉफ़ी मशीन, और नॉर्मल वाली कॉफ़ी मशीन नहीं है, मतलब वो प्रॉपर कैफ़े वाली कॉफ़ी मशीन है जिसमें फ्रॉथर है, सब है। अभी मैंने उसको अनपैक नहीं किया है, तो मैं पक्का उसकी फ़ोटो वीडियो डालूंगी। और मुझे लगा कि इतना सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कॉफ़ी मशीन ही गिफ्ट मिल जाएगी, बट कुछ और भी मांगती तो मिल जाता, इसीलिए बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आस्क फॉर। Someone is asking me where do I stay. Due to security reasons, I can't really reveal here that where do I stay. But yes, I do stay in Bombay. ये तो सबको ही पता है. It's like an open secret. मैम shout out. क्या shout out करूँ? आपका नाम? हाय योगेश, हाय उज्जवल पवार, पवन भाटी, हाय अपर्णा दीक्षित क्वीन बोल चुकी हूँ. सोमेश वर्मा. यार आप मेरे जवाब ही नहीं दे रहे हो, या आपने जवाब दिए हैं और वो इधर उधर चले गए हैं. और ये प्लस का साइन क्या? रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. ओके, शुड वी ट्राई दिस? आई डोंट नो. आपने आईफोन 17 लिया और पार्टी नहीं की. यही पार्टी है कि मैं इतना ज्यादा आईफोन 17 लेने के बाद फोटोज वीडियोस में इतना एक्टिव हो गई हूँ और लाइव आ रही हूँ. यही मेरी पार्टी है. हाय मीनल मैम. हाय मीनल मैम, थैंक यू. आपके चक्कर में मेरे नेल्स से को अब मैं ध्यान रखने लगी हूँ. हाय बबली. हाय गौरव. आई होप. ओके, सो गौरव ग्रोवर इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जो दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारा काम करते हैं. और हम दोनों का लास्ट ईयर कोई बहुत बहुत अमेजिंग बड़ा सा प्लान था, जो कि वर्कआउट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन. बट आई एम रियली होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि इस साल हम डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा करें और हम बता पाए. तभी जब भी कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद रिवील करेंगे कि क्या था जो नहीं हो पाया और क्या हो गया. बिफोर दैट देयर इज नो पॉइंट शेयरिंग. बट गौरव नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो या फिंगर्स क्रॉस्ड. समवन इज आस्किंग ये कौन सा नेल पेंट है. यार कलर, मतलब मुझे नाम तो नहीं पता, बट कलर देख लो आप. इट्स प्रिटी राइट. ओके, किसी ने लिखा है तेरे पास रहकर लगता है जैसे दुनिया आसान हो गई हो. हर डर हर दर्द छोटा लगने लगता है क्योंकि तू मेरे साथ है. वाओ, नाइसली रिटन. नो आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन. मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाती हूँ. खुशबू अग्रवाल, हाय. आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन. आज मैंने क्योंकि पहले ही बोला है कि मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं जितने लोग हो सके उनको एक्नॉलेज करूं, उनका नाम ले पाऊं, क्योंकि बहुत जल्दी मैसेजेस आते हैं और ऊपर नीचे चले जाते हैं. हाय ड्रीमी लाइट. हेलो इंडियन अनमोल सिंह ढलीवल. 2019 से फैन है आपके. गुड, थैंक यू सो मच, जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत सालों से, 5-6 साल से मुझे जानते हैं. और प्लीज़ मुझे बताइए क्या मेरे अंदर आपको कोई चेंजेस नज़र आए हैं इतने साल में, और अगर आए हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या व्हाटएवर. आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीड योर मैसेजेस. हाय गुड प्रताप सिंह. नहीं जाना उनके पास. किनके पास? नीतू सिंह इज सिंह. ओके, आई थिंक ओके, कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं नहीं बोलूँगी अभी लाइव पे कि क्या पूछ रहा है. अरुण सेल्वा गणेश इज आस्किंग महाशिवरात्रि प्लान वेयर. ईशा योगा. देखो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा है कि मैं ईशा योगा सेंटर वापस जा पाऊँ, क्योंकि मैंने 2024 में महाशिवरात्रि वहाँ सेलिब्रेट की थी. एंड यू वोंट बिलीव, इन अ वे एक्चुअली मेरी भी ये बोलते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है. मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गई थी. एंड थिंग्स चेंज सो मच आफ्टर दैट. इतना सब एक तरीके से उथल पुथल भी हो गया, बट आई थिंक वो लाइफ में नीडेड है, ताकि आप अपने वो चीज़ें शेड ऑफ कर सको जो आप लाइफ में आगे कैरी नहीं कर सकते हो, नहीं करनी चाहिए. तो आई रियली होप कि दोबारा से मैं इस साल भी कोयम्बटूर जाकर अपनी महाशिवरात्रि मना पाऊँ. लेट्स सी, बाकी जैसे भोले बाबा की मर्जी.
हाय अकीब, यार एक तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ऑल यू पीपल जो कि मुझे दीदी दीदी करके एक्नॉलेज करते हैं. आई एक्चुअली फील लाइक मैं आपकी वो एल्डर सिस्टर हूँ. एंड देर आर सो मेनी फैंस ऑफ माइन हु एक्चुअली फील लाइक मैं उनकी ऐसे बड़ी बहन टाइप्स हूँ. एंड इट्स वेरी वेरी क्यूट बिकॉज इतना प्यार आप लोग अनकंडीशनली मुझे देते हो. और द मैसेजेस दैट आई रिसीव, दैट यू गेट इंस्पायर्ड बाय मी, या आपको मेरे वीडियोस देखकर व्हेन यू आर फीलिंग लो इट गिव्स यू लिटिल हैप्पीनेस. इट मीन्स सो मच टू मी, क्योंकि ऑफ कोर्स पर्सनल जाकर या पर्सनली सबके लिए करना पॉसिबल नहीं है. बट इन एनी वे इफ आई एम गिविंग यू एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, या अगर आपको मेरे वीडियोस देखकर इतना सा भी अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स को अगर मेरे शोज देखकर अच्छा लगता है, थैंक यू. मतलब सच में दिल से थैंक यू सो मच. आई होप मैं हमेशा ऐसा कर पाऊँ. हाय रश्मि कश्यप, हाय साई तेजा. करण शर्मा इज सेइंग आई नो यू फ्रॉम कलश. थैंक यू. इट्स बिन 10 साल से आप लोग मुझे जानते हो. अगर आप मुझे कलश की वजह से जानते हो तो 2015 मार्च में कलश स्टार्ट हुआ था एंड इट इज जनवरी 2025. 10 साल. बाप रे. एक्चुअली जब हम छोटे थे तो लगता था कि 10 साल में लोग कितना बदल जाते होंगे ना, पर जब खुद लुक बैक करो तो ऐसा कुछ ज्यादा फील नहीं होता कि 10 साल में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस. तो मतलब चेंज हुई हैं चीजें, बट काफी चीजें वैसी की वैसी भी हैं. आशीष कुमार सिंह, अपर्णा जी इस बार आएंगी प्रयागराज गंगा स्नान करने को. यस, मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कोई भी फेस्टिवल जहाँ पे मेजरली होते हैं जो सिटीज में, आई होप कि मैं मिस ना करूं और मैं सब कुछ अटेंड कर पाऊं. लास्ट ईयर लकीली मैं बहुत ज़्यादा जगह जा पाई थी एंड इट रियली मेड मी हैप्पी. लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट जस्ट टेम्पल्स एंड भगवान जी. हेलो अपर्णा, आपकी वैष्णो देवी की ट्रिप कैसी रही, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत 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 अच्छा था मेरा वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस, और वो भी इतना मैजिकली हुआ क्योंकि मैं बैठ के सोच रही थी कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर 2 दिन के बाद मुझे किसी ने बोला वैष्णो देवी. तो मुझे लगा कि एक्चुअली माता रानी मुझे बुला रही हैं. देविका इज फेवरेट कैरेक्टर. थैंक यू. मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर अभी तक का देविका ही है. कोई मुझे लिख रहा है मैं तो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली. वी नो यू फ्रॉम प्यार की लुका छुपी. मुझे इस डायलॉग से एक्चुअली खुद से ज्यादा भारती याद आती है, क्योंकि अगर आप लोग को याद है तो खतरा 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 में मैं गई थी और भारती ने जिस तरीके से मेरा वो प्रोमो का डायलॉग बोला था, ऑफ कोर्स इन अ फनी मैनर, वो इतना ज्यादा मतलब इतना फनी था ना कि मुझे हमेशा भारती याद आती है कि वो मेरी एक्टिंग करी है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, और धड़ाम से गिर गई. एंड या मुझे I really find it very cute. In fact, वो एपिसोड वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड था. और मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं नहीं ट्राई करती हूँ फनी बनने का तब ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि उसमें मैं फिसल भी गई थी. और मेरे जितने कॉलेज फ्रेंड्स हैं दे हैव सेंट मी वो एपिसोड की व्हाट आर यू, ये क्या है. हम लोग हंस हंस के पागल हो गए. मैं ठीक है. और मैंने उन लोग को ये भी बोला था कि मैं फिसल गई हूँ, प्लीज एडिट करके हटा देना. बट खतरा 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 पीपल बीइंग व्हाट दे आर, उन्होंने वो स्पेशली डाला क्लिप एंड आई थिंक बहुत फनी था वो. हाय, आपको याद है महाकाल उज्जैन में मिले थे आप? क्या, किससे मिले थे मैं? पवन भाटी. वाओ. मुझे वैसे ऐसा भी मन था कि मैं अपनी इस साल की शुरुआत उज्जैन जाकर करूं, बट अभी आई थिंक मैं वीडियोस देख रही हूँ बहुत ज्यादा भीड़ है, सो आई एम गोना वेट फॉर सम डेज. बट मैं पक्का जाऊंगी. मतलब मेरी फेवरेट 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 जगह है महाकाल. ये दिल सुन रहा है ऐसे जानता है मुझे कोई. 2013. अब मैं आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी को 7 या 9 साल आई थिंक ऐसा कोई एक है, उसके ऊपर अगर आप उनको मतलब प्यार दो या उनसे टच में रहो तो फिर वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाते हैं, वो हमेशा के लिए. तो अब मैं आप लोग के लिए हमेशा के लिए हूँ. Someone is saying I was 8 when Color started and
स्टिल वॉच इट फ्रॉम द पास्ट 10 years. मतलब अभी आप 18 साल के हो गए हो. वाओ दैट्स, मेरे को गूज़बम्स आए ये बात सुनकर. आई डोंट नो व्हाई. लाइक लिटरली फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू नाउ टीनेज से भी आप मतलब यू आर ऑलमोस्ट गोना लीव योर टीनेज ईयर्स. I have been a part of your life in some way, and that is so beautiful. तुलसी की what वाला सीन so cute? ओके आई थिंक मैं बहुत जल्दी चली जाती हूँ जनरली अपने लाइफ से. आज मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं बात करने में. But yeah, I think I should just say bye to you all. It was again a surprise live. And yeah, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके. एंड आई होप आप सब लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए. आज फुल मून है तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ थोड़ी देर मेडिटेट करना या फिर बस जस्ट मूनलाइट के नीचे प्लीज़ ज़रूर बैठना. देखो सच में इन सब चीज़ों से डिफरेंस लगेगा. बस आपको थोड़ा सा बिलीव करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा है. सो हैप्पी फुल मून डे, हैप्पी फर्स्ट पूर्णिमा ऑफ 2026. लव यू गाइज.